अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने इनपुट हैंडलिंग के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि हम कैसे इनपुट लेके अपनी ऐप को, अपने प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट्स की। तो पहले देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स आखिर होती क्या है। अगर आप इसके नाम पे जाएं, रियल लाइफ में अगर स्विच आप देखें, स्विच क्या होता है। स्विच की दो स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अगर आपने किसी चीज़ की स्टेट को मल्टीपल उसके लाइक किसी वेरिएबल को या किसी चीज़ को मल्टीपल स्टेट्स पे चेक करना है तो आप उसके लिए स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इन प्रोग्रामिंग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो एक वेरिएबल की स्टेट पे उसकी वैल्यू पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने की हमें एक कैपेबिलिटी देता है। इट इज़ यूज फॉर क्लीनर कोड, यानी कि हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से अपने कोड को काफ़ी क्लीन बना सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स हम चेक कर लेते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। हम पहले स्विच लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन एक वेरिएबल होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन कर ली। केस यानी कि उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्विच के केस में ऑन है या ऑफ है, ट्रू या फॉल्स। तो केस उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इस केस में ट्रू। देन उसके बाद हम डालते हैं कॉलन एंड देन एंटर की, और हम नीचे कोड जो हमने इस वैल्यू की बेस पे जो कोड रन करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद ब्रेक, यानी कि ये केस हम क्लोज कर रहे हैं। ब्रेक यानी ये केस क्लोज हो गया, सेमीकोलन अगला केस शुरू। और इसी तरह सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। और उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट केस डालते हैं। डिफ़ॉल्ट यानी कि अगर कोई भी वैल्यू, हमने कोई गलत वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्विच ऑन और ऑफ ही होता है, उसके बाद अलावा कोई उसकी कोई स्टेट नहीं है, और अगर कोई यूज़र ने कोई स्टेट उसके अलावा दे दी तो वो एक एरर है। उसको हैंडल करने के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेट यूज़ करते हैं। तो हम कोड में इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो आप ओपन कर लें। तो हम स्विच की एग्जांपल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्विच को हम कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइट बल्ब, फॉर एग्जांपल लेट्स से बूल लाइट बल्ब इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू का मतलब है कि ऑन है, ठीक है। इफ़, पहले हम इसको देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे हम इसके लिखेंगे। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। इफ़ लाइट बल्ब इक्वल्स टू ट्रू, तो हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हम कोड को रन करेंगे तो हमारे पास जो एक आउटपुट प्रिंट होगा वो ये होगा, लाइट बल्ब इज़ ऑन। तो हम चेक करते हैं, तो लाइट बल्ब इज़ ऑन हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। अब देखते हैं कि इसको स्विच स्टेटमेंट में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बूल लाइट बल्ब वैसे ही रहने देंगे और अब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो स्विच पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन, सिंटेक्स के बेस पे एक्सप्रेशन के लिए हमने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किए, और इसके बीच में हमने कौन से वेरिएबल के केस चेक करने हैं। तो लाइट बल्ब के, तो लाइट बल्ब डाला, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब केस हमने बनाना है, तो केस ट्रू। जब लाइट बल्ब ऑन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंटर की डाली और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसको हम ब्रेक कर देते हैं। अब क्योंकि लाइट बल्ब जो बूल वेरिएबल है बेसिकली वो दो ही इसकी स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स। तो हमें एक डिफ़ॉल्ट केस डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको रन करते हैं, हमारे पास इज़ ऑन प्रिंट हो गया। हम इसको फॉल्स करके देखते हैं, फॉल्स, तो हमारे पास इज़ ऑफ प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे तो आप कह रहे होंगे कि बिल्कुल सेम ही चीज़ है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लें स्विच स्टेटमेंट। तो इसका फ़ायदा तब होता है जब हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक यूज़र का, एक स्टूडेंट का ग्रेड चेक करना है और उसके बेस पे उसको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हम एक करेक्टर लेते हैं। करेक्टर वेरिएबल बेसिकली एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, एक ही लेटर होता है। तो करेक्टर हम उसके लिए करेक्टर यूज़ करते हैं। तो करेक्टर ग्रेड, और करेक्टर डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं ए। और जल्दी से मैं इसका स्विच स्टेटमेंट अब बना लेता हूँ। तो स्विच, अच्छा, ग्रेड चेक करने की मैंने स्विच स्टेटमेंट बना ली है। बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम ग्रेड के बेस पे उसकी ग्रेड के बेस पे उसकी वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं। ग्रेड की वैल्यू अगर ए है तो हम ये लाइन प्रिंट कर रहे हैं, यू डिड एक्सेलेंट। अगर बी है तो ये लाइन, अगर सी है तो हम ये नीचे वाली लाइन, डी है तो ये वाली, और एफ के केस में हम ये लाइन प्रिंट कर रहे हैं। नीचे कंसोल डॉट रीड की हमने ऐड कर दिया और अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास यू डिड एक्सीलेंट आ गया है। अगर मैं यहाँ पे बी करता हूँ, या लेट्स से यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास यू फेल्ड यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ। अब एक्स कोई ग्रेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वो केस हैंडल ही नहीं हो रहा।
तो डिफ़ॉल्ट केस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं console.writeLine इनवैलिड ग्रेड, और इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब रन करते हैं तो हमारे पास इनवैलिड ग्रेड आ गया। अच्छा, अब स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ बग्स हमारे पास आ जाते हैं। अब बग्स फॉर एग्जांपल किस तरीके से आ सकते हैं, हम अगर ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे मिस कर दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि एक केस दूसरे केस में फॉल थ्रू नहीं हो सकता। इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे तो हमें रन भी नहीं करने देगा, वो बिल्ड एरर्स हमारे पास आ जाएंगे। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि हम एक ही आउटपुट जो है वो मल्टीपल केसेस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कोड रिमूव कर दूं तो ए और बी के केस में, अगर यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ तो ए और बी के केस में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, गुड जॉब। तो हम यहाँ पे रन करते हैं, गुड जॉब। अगर मैं यहाँ पे बी करता हूँ तो हमारे पास दोबारा से गुड जॉब यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो स्विच स्टेटमेंट्स के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम अरेज के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।